छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर किया। 56 करोड़ की सड़क को 102 करोड़ दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया। इस भ्रष्टाचार में मुकेश के सगे संबंधी भी लिप्त थे। आजकल के पत्रकार कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, एसी न्यूज रूम में बैठकर एंकर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मुकेश चंद्राकर ने आदिवासियों की समस्या पर रिपोर्टिंग कर और भ्रष्टाचार उजागर कर पत्रकारिता को जिंदा रखा था। कई टीवी चैनलों के लिए काम करने वाले और अपनी खोजी रिपोर्टिंग के लिए मशहूर पत्रकार मुकेश चंद्राकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर शहर में स्थानीय ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति पर बने सेप्टिक टैंक में मृत पाए गए। प्रेस क्लब के बयान में कहा गया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर हमले और हत्याएं कोई आम बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है वे अस्वीकार्य है और इसे प्रभावी ढंग से समाप्त किया जाना चाहिए। पत्रकार के विरोध में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मंगलवार को बैनर तले पत्रकारों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा और मुख्य आरोपी को फांसी की सजा दी जाए, ऐसी मांग भी की गई है। राज्य सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की स्थानीय पत्रकारों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर तुरंत गौर करना चाहिए। देखिए पूरी खबर भारत न्यूज 24 पर। संवाददाता प्रमोद दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्यातील बस्तर या बहुल नक्षलवादी एरियामध्ये एक युवा पत्रकार वास्तविक परिस्थिती त्या नक्षलवादी परिस्थिती दाखवत होत्या। त्या युवा पत्रकाराने 120 करोड रुपयाचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला आणि तो भ्रष्टाचार उघडकीस आणला म्हणून एका युवा पत्रकाराची अत्यंत निर्घुणपणे त्याची हत्या करण्यात आली, त्याचे लचके तोडण्यात आले, त्याची मान तोडण्यात आली आणि त्यानंतर त्याला संडासच्या सेफ्टी टँकमध्ये दफन करण्यात आलं। आणि तो जो गंभीर प्रकरण जेव्हा उघडकीस आलं तेव्हा तो काँग्रेसचा ठेकेदार हा जो फरार झाला होता त्याला सरकारने अटक केली। परंतु आम्ही आज चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार त्या आरोपींना फाशी झाली पाहिजे यासाठी आज इथं निषेध आंदोलन करत आहोत।